क्रिप्टो फियर और ग्रीड इंडेक्स का स्तर 5 तक गिर गया, जो बाजार में चरम डर की स्थिति को दर्शाता है। पिछले एक महीने में ये इंडेक्स 26 से गिरकर 5 पर आ गया है, जिससे निवेशकों का आत्मविश्वास तेजी से कमजोर हुआ है। इसी दौरान वैश्विक अनिश्चितता सूचकांक भी ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है, जिससे क्रिप्टो बाजार में जोखिम लेने की प्रवृत्ति और भी घट गई है। न्यायालय में सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा दायर नए ट्रायल की याचिका ने क्रिप्टो जगत में हलचल मचा दी है। FTX के पूर्व प्रमुख ने तर्क दिया कि 2 पूर्व FTX अधिकारियों की गवाही ट्रायल में अनुपस्थित थी, जिससे निष्पक्षता प्रभावित हुई। यह याचिका उनके अपील से अलग है और रूल 33 के तहत दायर की गई है, जिसमें न्याय में चूक या नए सबूत मिलने पर पुनः ट्रायल की अनुमति होती है। क्या जापान के बैंक की 1% ब्याज दर दुनिया भर के क्रिप्टो बाजार को हिला सकती है? अप्रैल में बैंक ऑफ जापान के संभावित दर वृद्धि से ग्लोबल फंड्स का प्रवाह बदल सकता है, जिससे बिटकॉइन और अन्य जोखिम वाले एसेट्स पर दबाव आ सकता है। पिछले अनुभवों के अनुसार अचानक दर वृद्धि और येन की मजबूती से बिटकॉइन में 10-20% तक गिरावट देखी जा सकती है। क्रिप्टो बाजार में भारी गिरावट के बीच ब्लॉकफिल्स ने अस्थायी रूप से निकासी और जमा रोक दी है। कंपनी ने कहा कि ये कदम ग्राहकों और फर्म की सुरक्षा के लिए है और वे निवेशकों के साथ मिलकर तरलता बहाल करने पर काम कर रहे हैं। ब्लॉकफिल्स ने पिछले साल $61 बिलियन से अधिक ट्रेडिंग की और 2000 से ज्यादा संस्थागत ग्राहकों को सेवा दी, जिससे यह घटना क्रिप्टो उद्योग में जोखिम प्रबंधन की चुनौतियों को उजागर करती है। ब्लैक रॉक द्वारा बिटकॉइन और इथेरियम की भारी मात्रा कॉइनबेस प्राइम पर ट्रांसफर करने से संस्थागत निवेशकों की बिकवाली का संकेत मिलता है। इसके साथ ही ब्लैक रॉक ने यूनिस्वैप के साथ साझेदारी कर BUIDL टोकन और UNI खरीदा, जिससे डीफाई में पारंपरिक संपत्ति का प्रवेश शुरू हुआ। यह कदम बाजार की तरलता कीमतों और डीफाई के भविष्य पर गहरा असर डाल सकता है। क्रिप्टोकोंट के फाउंडर के अनुसार बिटकॉइन की मार्केट कैप और रियलाइज्ड कैप में हाल ही में बड़ा डाइवर्जेंस देखा गया है। 2025 के मध्य में मार्केट कैप तेजी से बढ़ी, लेकिन अब ये गिरावट में है, जबकि रियलाइज्ड कैप में पूंजी का प्रवाह जारी है। भारी सेलिंग प्रेशर के कारण मार्केट में कोई पंपिंग इफेक्ट नहीं दिख रहा है और नए वेल्स को भी हाल ही में भारी नुकसान झेलना पड़ा है। क्या डीफाई वाकई उतना विकेंद्रीकृत है जितना हम सोचते हैं? विटालिक ब्यूटेरिन ने USDC जैसे केंद्रीकृत स्टेबल कॉइन पर आधारित डीफाई प्रोटोकॉल की आलोचना की है और कहा कि असली डीफाई में जोखिम नियंत्रण और स्वहिरासत जरूरी है। उन्होंने ET समर्थित एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन को असली डीफाई का ढांचा बताया, जबकि समुदाय में इस पर तीखी बहस जारी है। अगर बिटकॉइन अगले 4 सालों में 90% तक गिर भी जाए, स्ट्रैटेजी कंपनी अपने कर्ज को फिर से फाइनेंस करेगी। कंपनी के CEO माइकल सेलर ने कहा कि वे हर तिमाही बिटकॉइन खरीदते रहेंगे और बेचने का कोई इरादा नहीं है। स्ट्रैटेजी के पास 71,4644 बिटकॉइन हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट बिटकॉइन होल्डर बनाता है। गूगल की सुरक्षा टीम ने चेतावनी दी है कि नॉर्थ कोरियन हैकर AI डीपफेक वीडियो और नकली जूम मीटिंग के जरिए क्रिप्टो और डीफाई सेक्टर पर हमला कर रहे हैं। 2025 में इन हमलों से $2 बिलियन से ज्यादा की क्रिप्टो संपत्ति चोरी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि भरोसेमंद डिजिटल पहचान अब सबसे कमजोर कड़ी बन गई है। गोल्डमैन सैक्स के Q4202513F फाइलिंग में $2.36 बिलियन डिजिटल एसेट्स का खुलासा हुआ, जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम, XRP और सोलाना शामिल है। बैंक ने $1.10 बिलियन बिटकॉइन ETF, $1 बिलियन इथेरियम, $153 मिलियन XRP और $108 मिलियन सोलाना का निवेश किया है, जो कुल पोर्टफोलियो का 0.33% है। यह पारंपरिक वित्त संस्थानों के लिए क्रिप्टो एक्सपोजर में बदलाव का संकेत देता है, खासकर ETF के माध्यम से। फ्रांस में एक जज और उसकी मां को क्रिप्टो करेंसी फिरौती के लिए अगवा किया गया, लेकिन दोनों ने साहसिक तरीके से खुद को बचाया। पुलिस ने 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है, और ये मामला देश में बढ़ते क्रिप्टो अपराधों की ओर इशारा करता है। हाल के महीनों में कई हाई प्रोफाइल क्रिप्टो किडनैपिंग सामने आई हैं, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। आर्थर हेज ने डीफाई टोकन की भारी गिरावट के बीच $3.10 मिलियन के ENA, ETHFI और पेंडल बेच डाले। इन टोकनों की कीमत पहले ही 85% से 94% तक गिर चुकी थी, जिससे मार्केट में और कमजोरी की आशंका बढ़ गई। हेज की यह रणनीतिक बिक्री डीफाई सेक्टर की अनिश्चितता और संभावित लंबी रिकवरी को उजागर करती है।